हेलो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू वरदान सीरीज। और आपको पता चल गया होगा कि वरदान सीरीज यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड है, जहां पर हम टॉप 5 वीवीआईपी लेवल क्वेश्चनों की बात करते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे ज्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में सेम डाटा के साथ रिपीट होते हैं। और ये पूरी की पूरी साइंस में चैप्टर वाइज आपको इस सीरीज के अंदर मिलने वाले हैं और फ्री में मिलने वाले हैं। ये सीरीज एकदम से फ्री होने वाली है आपके लिए, और इस सीरीज में बहुत सारी चीजें अभी ऐड होंगी। आइए बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, इसके अलावा कुछ भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। केवल इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे, टॉपर बन जाओगे, मेरा यकीन मानो। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे। बच्चा, हर चैप्टर में मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस 5 नहीं बताए, ज्यादा क्वेश्चंस बताए, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इनमें बहुत सारे टाइप होते हैं, मच टाइप होते हैं, और इनकी प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन के साथ करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनकी 5 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आज आपको करवा दूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए ना, वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन सामने एक बार, दरअसल ये जो क्वेश्चन है, एक बार देखो इस क्वेश्चन को कि ये जो एंटी मनी है, एंटी मनी आपका क्वेश्चन कब कब पूछा गया। ये पूछा गया 2014 में, 16 में, 23 में और 24 में। यानी सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, अलग अलग ईयर में आ रहा है। तो सोचो, क्या ये आपके एग्जाम में दोबारा से नहीं आ सकता? क्या ये आपके बोर्ड एग्जाम में दोबारा से नहीं आ सकता क्या? तो भाई एंटी मनी आपका क्या हो जाएगा? क्या ये मेटल होता है क्या? ना बच्चा, ना मेटल तो नहीं होता। तो क्या ये नॉन मेटल होता है क्या? ना बच्चा, ना, ये तो नॉन मेटल भी नहीं होता। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज को रखता है, जिसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा पिद्दू सा नन्हा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि नॉन मेटल्स इनमें से कौन है, और ये 2024 में पूछा गया, इनमें से नॉन मेटल्स कौन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई जो ये Hg है ना, ये आपका मेटल होता है। Cr जो है ना, ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका मेटल होता है। और Fe जो होता है वो आपका मेटल होता है, क्योंकि ये सभी किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हालांकि Hg जो आपका है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन यहां पर He जो कि एक तरीके की क्या है? जो कि एक तरीके की गैस है। और गैस क्या है? ओनली आपके नॉन मेटल हो सकते हैं। गैस कभी भी मेटल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा मेरे बालक? ऑप्शन नंबर सी आपका इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार अगर इनकी प्रैक्टिस करके जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, मुझे याद करते रह जाओगे, और पता चलेगा यार काश इस सीरीज पूरी देख ली होती, और काश आप हमारे मॉडल पेपर के साथ जुड़ चुके होते। क्योंकि ये 70 रुपए का मॉडल पेपर है, 70 रुपए का मॉडल पेपर, जो आपको साइंस में 70 आउट ऑफ 70 तक ले जाएगा। यानी 70 रुपए लगाओगे और 70 मार्क्स पाओगे, टॉप करोगे बच्चा। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज है वरदान सीरीज, ये आपको क्वेश्चंस तो डेडिकेटेड फॉर्म में बता देगी, लेकिन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप हमारे मॉडल पेपर सीरीज के साथ जुड़ जाएं तो यहां पर आपको 20 प्लस मॉडल पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ में उन मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन यूं ही नहीं, बोर्ड की कॉपी पर उनका सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह के पैटर्न को अपनाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप टॉप करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न हम आपको बताएंगे कि इस तरह से कॉपी को सजाना, इस तरह से कॉपी में एक आंसर लिखना है, इस आंसर को लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है। ये सारी बातें हम आपको उन सीरीज के अंदर बताएंगे, और इसके लिए आपको मॉडल पेपर सीरीज हमारी परचेज करनी पड़ेगी। ऐप द टॉपिक मास्टर नाम से है, प्ले स्टोर में जाएंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे। फिर कोई दिक्कत परेशानी हो तो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे। और इसके साथ जरूर बच्चे, ये मॉडल पेपर ऐसे मॉडल पेपर हैं जो आपको टॉपर बना सकते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम से, वेरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपके बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले मैं एक ऐसा मॉडल पेपर दूंगा। 20 मॉडल पेपर तो पहले ही दे दूंगा, लेकिन एक ऐसा मॉडल पेपर दूंगा आपके बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले
कि कंप्लीट क्वेश्चन आपके उसी मॉडल पेपर से फंस जाएंगे, और वो मॉडल पेपर भी इसी सीरीज के अंतर्गत होगा, यानी जो आप 69 की सीरीज खरीदेंगे मॉडल पेपर की, उसी में इंक्लूडेड रहेगा। तो अगर आपको टॉपर बनना है और आपने ये ठान लिया है कि मुझे साइंस में 70 आउट ऑफ 70 पाना है, तब आप हमारे मॉडल पेपर सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी साइंस बहुत गंदी है, आपको कुछ समझ में नहीं आता साइंस में, तब आप हमारी पूरी की पूरी कोर्स के साथ जुड़ो। 349 का कोर्स है जिसमें मॉडल पेपर आपको फ्री में मिल जाएगा। इसमें मॉडल पेपर अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा, मॉडल पेपर आपको फ्री में मिल जाएगा, पूरा बैच आपको मिल जाएगा, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, पीपीटी मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिल जाएंगी। न्यूमेरिकल वगैरह करना नहीं आता, सब कुछ आपको कहां पे मिल जाएगा? इस बैच के अंदर। तो आप अपने आप का आकलन कर ले कि आपको साइंस आती ही नहीं है क्या? नहीं आती तो अगर समय है, इस पूरे लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो टोटल इनके 40 लेक्चर होंगे और 40 लेक्चर में पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। एक बार बैठ के 40 लेक्चर देखने में कितना समय लगेगा? दिन में 2 लेक्चर देखोगे, 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी सारी चीजें। तो इस सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। आप अपना आकलन करें कि आप कहां पर हैं, उसी के अकॉर्डिंग सीरीज के साथ जुड़े। लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपर बनने के लिए 69 वाली सीरीज, क्योंकि यही आपको टॉप करेगी। ये इस बैच के साथ आपको फ्री में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन ऑफ कोल्ड वाटर? बच्चा, मैं वेरी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगा 100% आएगा। और क्वेश्चन क्या है कि जो आपके मेटल होते हैं, मेरे बालक ध्यान से समझना, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके मेटल होते हैं, तो मेटल अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वाटर के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स आपके ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स आपके ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल आपके ऐसे होते हैं जो आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल आपके ऐसे होते हैं जो आपकी स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये आपके ऊपर वाले टॉप लेवल हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जैसे आपका सोडियम हो गया, जैसे आपका पोटेशियम हो गया, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, ये आपके कोल्ड वाटर वाले हो जाते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको हॉट वाटर के मिल जाएंगे, और स्टीम वाटर, हाइड्रोजन के नीचे चले जाओगे तो आपको कहां के मिल जाएंगे? स्टीम वाटर। यानी हाइड्रोजन के ऊपर रहोगे तो हॉट वाटर, और टॉप में रहोगे तो आपको कोल्ड वाटर के मिल जाएंगे। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर कोल्ड वाटर के लिए पूछा गया है, हो सकता है स्टीम वाटर पूछ ले, हो सकता है हॉट वाटर पूछ ले। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मच इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी ना। अगर 20+ मॉडल पेपर सॉल्व करके जाओगे ना, तो टॉप करने से कौन रोक सकता है यार? एग्जाम हॉल में बैठोगे, जो क्वेश्चन सामने दिखा था वो पहले से तुमने सॉल्व कर रखा होगा, बोर्ड की कॉपी पर उसका सॉल्यूशन देख रखा होगा। इसके बाद तुम टॉपर क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल तुम टॉपर बन सकते हो, तुम टॉप कर सकते हो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉप करने से नहीं रोक सकती है। चलो भाई, तो इनमें से देखो कौन मिल रहा है। आप देखेंगे सोडियम और कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम ऑप्शन नंबर डी में है, तो सोडियम और कैल्शियम आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सोडियम और कैल्शियम आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में, 23 में, 24 में पूछा जा चुका है, और मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक, क्वेश्चन क्या पूछा गया? इसमें फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि कोल्ड वाटर के साथ कौन हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा? अभी अभी मैंने बताया था, क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? भाई पोटेशियम करेगा। पोटेशियम का मतलब सर क्या होता है? अरे सोडियम हो गया, सोडियम करता है, या तो आपका कौन करता है? या तो आपका पोटेशियम करता है, या तो आपका कौन करता है? या तो आपका कैल्शियम करता है। मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से ये कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? पूछा गया जो फूड कैंस हैं उनमें हम लोग टीन की कोटिंग करते हैं, नॉट जिंक की। क्यों नहीं? बताओ। हम जिंक की कोटिंग नहीं करते, हम टीन की करते हैं। क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि भैया इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो आपका जिंक है वो आपका मोर रिएक्टिव होता है, और अगर ये मोर रिएक्टिव होगा तो ये क्या करेगा? ये फूड के साथ क्या कर लेगा? फूड के साथ रिएक्शन कर लेगा, और इस रिएक्शन के कारण हमारा फूड खराब हो जाएगा, जिस वजह से हम इसको टीन में रखेंगे। किस में रखेंगे? टीन में रखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप मजा आ रही होगी। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, उन्हें तो आनंद आ रहा होगा, जीवन का परम आनंद उनको यहां पर मिल रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो फिर से जो क्वेश्चन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन? यानी कौन सा ऐसा मेटल है
कौन सा ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता? भाई देख, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल आते हैं, जितने भी मेटल आते हैं वो हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। लेकिन बच्चा, लेकिन जो आप हाइड्रोजन के नीचे की बात करेंगे तो जितने भी मेटल हाइड्रोजन के नीचे आएंगे वो कैन नॉट डिस्प्लेस। आप लिख सकते हैं कैन नॉट डिस्प्लेस। देख कितना बढ़िया तरीके से यार, इतना बढ़िया तरीके से मैं तुझे हर एक चीज बता रहा हूं मेरे बालक, हर एक चीज सिखा रहा हूं। अब इसके बाद भी गलती करके आओगे क्या? अरे गलती करके आपको नहीं आना, यहां पर डिस्प्लेस लिखना था, प्लेस लिख दिया, चलो ठीक है, इसके आगे डिस लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया मेरे बालक, ध्यान से समझना, ये आपका क्या हो गया? ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट क्या था? हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी आएगा डिस्प्लेसमेंट कर देगा, हाइड्रोजन के नीचे कोई भी आएगा डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के नीचे आता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन के नीचे यहां पर जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन आ रहा है? आप देखेंगे Cu आ रहा है, Cu आ रहा है। आपने ट्रिक याद की होगी कि कौन सी ट्रिक थी? काशीनाथ का पंडित मांगे ऑडी जेन फरारी है, फिर भी क्यों 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 यहां पर है कि नीचे आ रहा है? तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हाइड्रोजन गैस विद कोल्ड डाइल्यूट एसिड। अब सुनो, अब कौन सी ऐसी मतलब कौन सा ऐसा मेटल होगा जो आपका क्या देता होगा? हाइड्रोजन गैस देता होगा। किसी के साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ मिलकर, ठीक है ना, कोल्ड डाइल्यूट एसिड, कुछ ना कुछ मिस होगा इसमें। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा भाई? इनमें से वो कौन सा मेटल आपको हाइड्रोजन गैस देगा? देखो, हाइड्रोजन गैस वही देगा, H2 गैस वही देगा जो H2 को डिस्प्लेस करे, जो प्लेस कर। देखो उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। और H2 को डिस्प्लेस वो करेगा जो H2 के नीचे, जितने H2 के नीचे मेटल आते हैं वो उसको क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। अब इनमें से H2 के नीचे कौन सा मेटल आता है आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। अच्छी तरीके से चीजें यहां पर आपको पता चल जाएंगी। और मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहां पर उस मेटल का नाम रहेगा फॉर्म हाइड्रोजन गैस विथ कोल्ड डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया क्या? यहां पर कोल्ड की जगह दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये जो सीरीज है, इस सीरीज के साथ जुड़ोगे जीवन बन जाएगा आपका। और मैं फिर से कहता हूं यार, अगर तुम 70 रुपए अभी भी बचा रहे हो ना, ये गलती तुम कर रहे हो। देखो बैच तो वही बच्चा ले जिसको साइंस नहीं आती, साइंस वो ऐसे सीख जाएगा ना, मास्टर हो जाएगा साइंस का। अगर बैच लेना है तो तभी लो जब तुम्हें एकदम से साइंस नहीं आती, कुछ नहीं आता। बट अगर आपको सारी चीजें आ रही हैं और आपको टॉपर बनना है, तब आप हमारी इस मॉडल पेपर सीरीज के साथ जुड़े। क्योंकि ये मॉडल पेपर सीरीज ना आपको टॉपर बना सकती है, 70 आउट ऑफ 70 ला सकती है। क्योंकि इसके अंदर ऐसे मॉडल पेपर है जिनसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और एक महीने पहले मैं फिर से कहता हूं, आपको ऐसा मॉडल पेपर दे दूंगा जिससे सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे। और ये मॉडल पेपर मात्र 70 रुपए का है, 69 का है, 70 नंबर देगा, 69 में 70 नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये केवल साइंस के लिए नहीं है, अलग अलग सब्जेक्टों का भी मॉडल पेपर हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? जिंक मेटल रिलीज विद गैस। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यदि Zn की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा दूं? HCl के साथ करा दूं, जो जाहिर सी बात है ZnCl2 बनेगा। और यहां पर कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? कोई डाउट वाली बात है क्या इसमें? कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेरे बालक कौन सी गैस रिलीज होगी? फिर से बता दे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फिर अगला क्वेश्चन अब आपका दूसरे कॉन्सेप्ट पर है। यानी मैंने अभी तक आपको टोटल क्वेश्चन तो 10 बता दिए, लेकिन मैंने टोटल कॉन्सेप्ट कितने बताए हैं? मैंने आपको कॉन्सेप्ट कितने बताए हैं? मैंने केवल 2 कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं। यानी 9 क्वेश्चन उन 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड थे। और टॉप 5 कॉन्सेप्ट की यहां पे बात करनी है, उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो तीसरा कॉन्सेप्ट ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रटने वाली चीज है। इसमें आपसे पूछा गया कि जो ब्लस्टर है आपका, ब्लस्टर ऑफ कॉपर, उनमें कॉपर का कितना परसेंटेज होता है? तो 98% होता है। ये तो रटने वाली बात है, ये तो रटने वाली बात है, समझने वाली बात नहीं है। यहां पर कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है। अगर आप सारथी बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसकी कीमत मात्र 349 है, जिसमें आपको डिटेल लेक्चर मिलेंगे, PYQ मिलेगा, क्लास की नोट्स मिलेंगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, वैलिडिटी 1 साल की है, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। ये कोर्स आपको वहां तक ले जा सकता है जहां तक आपकी उम्मीद नहीं है। ऐप हमारा सिंपल तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। यह उस ऐप का सिंबल होगा
गया और ये आपका क्या हो गया, नाम हो गया। ज्यादा समय ना लेते हुए अगले रटने वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रटने वाला क्वेश्चन क्या है जो पूछा जाता है ना, याद रखना, इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। भाई पूछा गया ये है क्या, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉपर विथ 2% इंप्योरिटीज, यानी कि ऐसा कॉपर जिसमें 98% तो कॉपर होता है लेकिन 2% क्या होती है, इंप्योरिटी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और अभी अभी मैंने बताया कि उसमें कॉपर कितना होता है, ब्लस्टर कॉपर में कॉपर कितना होता है, 98%। क्यों, क्योंकि 2% उसमें क्या होती है, इंप्योरिटी होती है। देखने में कैसा लगता है, फफोले पड़े होते हैं, ऐसा सामने आपको इमेज दिख रही होगी, मजा आ रही होगी, आनंद आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका मैट है वो मेनली कंसिस्ट रहता है किससे। अब ये भी रटने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2015 में, 17 में और 24 में पूछा गया। और मैं फिर से देता हूं आपको इस क्वेश्चन को क्या, होमवर्क। सभी बच्चे कमेंट जरूर किया करो। जो बच्चे इस वरदान सीरीज के साथ जुड़ चुके हैं कमेंट नहीं करते, बहुत बड़ी गद्दारी अपने साथ कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, तुझे नहीं आ रहा है, रिसर्च करो। कैसे करोगे, गूगल बाबा के पास जाके पूछो तो तुम्हें भी याद हो जाएगा, कमेंट कर दोगे, लिख भी जाएगा, दिमाग में हमेशा के लिए आपके चला जाएगा, कभी भी भूल नहीं पाओगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछा गया, फिर से क्वेश्चन पूछा गया, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर ग्लास, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर ग्लास का फॉर्मूला होता है Cu2S। क्या होता बच्चा, Cu2S आपके कॉपर ग्लास का फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया क्या, नहीं बताया। हाँ, अगला फॉर्मूला क्या है, अगला फॉर्मूला है कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बता दो। सॉरी, कैल्शियम फॉस्फेट का ना, कैल्शियम फॉस्फेट का है। तो यहां पर कैल्शियम की जगह सब जगह क्या हो गया है, कॉपर हो गया। चलो, तो कैल्शियम की जगह यहां पर कॉपर हो गया, तो सब जगह कैल्शियम करो, Ca कर लो, Ca कर लो, Ca कर लो, Ca कर लो। ठीक है, कर लिया। तो अब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका ये फॉस्फेट है यानी PO3 है, इस पर जो चार्ज होता है ना वो 3 का होता है। जो कैल्शियम होता है Ca, उस पर चार्ज होता है 2 का। तो ये 3 इधर चला आएगा और ये 2 इधर लग जाएगा, यानी ये इसका होल ट्वाइस हो जाएगा और ये इसका थ्राइस हो जाएगा। ऑप्शन मिला लो तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कोई भी डाउट परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी और बढ़िया से चीजें समझ में आ रही होंगी, आनंद आ रहा होगा, मजा आ रही होगी। बताओ, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, चीजें क्लियर दिख रही है ना, ब्लर तो नहीं आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा मेटल है। अरे ये तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। इनमें से कौन सा मेटल है मैं कमेंट करके बताऊंगा सर, ये तो मुझे आता है, ये तो मेटल वोटल तो मैं पहचान ही लेता हूं, इसमें कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जो आपका ब्रास होता है वो एक तरीके का क्या है, एक तरीके का भाई एलॉय है। अरे बोलो ना क्या है, एक तरीके का एलॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, बहुत ही वीआईपी सा कॉन्सेप्ट है, पूछा गया कि एलिमेंट है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट कवरिंग पर, बताओ वो क्या होगा, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। एक्स मान लो एलिमेंट है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर कवरिंग पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की, अगर 1 इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे दे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नीड कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, मैं कहूंगा किसी से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो गेन करने पर इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और निगेटिव चार्ज आपके किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन मेटल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, नॉन मेटल आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चा सोचो, अगर मैं इस बात का दावा करता हूं कि जो ये सीरीज है ये आपको टॉपर बना सकती है, तो बच्चा सोच, अगर तूने अभी तो एक झलक है और कभी तुमने इसको ज्वाइन कर लिया, 69 रुपए खर्च कर लिया और हमारे मॉडल पेपर को ज्वाइन कर लिया, तो सोचो टॉपर बनने से तुम्हें कौन रोकेगा। अभी तुम्हें कुछ नहीं आ रहा था, तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तुम मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और यही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में है। तो अगर तुमने इस सीरीज को ज्वाइन किया और इस सीरीज के साथ जुड़कर हमारे साथ जुड़े रहे, तो टॉपर बनने से दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं रोक पाएगी। टॉपर बनना है तभी सीरीज ज्वाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉन मेटल कौन है। फिर से सर मैं ही बताऊंगा, मेटल और नॉन मेटल वाले तो सारे क्वेश्चन मैं खुद कर लूंगा। मुझे क्यों, क्योंकि मुझे आता है मेटल और नॉन मेटल कौन है, चैप्टर का नाम भी मुझे नहीं आएगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, फिर से सेम कॉन्सेप्ट पर कि कौन हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है कोल्ड वाटर के साथ। 3 ही बंदे थे, एक सोडियम था, एक पोटेशियम था और एक कैल्शियम था। इनमें से यहां पर कौन सा है, अरे यहां पर कौन सा मिल गया, सोडियम मिल गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मच इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपके पास एक मेटल है MCl2, तो इसका ऑक्साइड बनाना है। अब देखो बच्चा, MCl2 है यानी M के पास चार्ज 2 का है, Cl के पास चार्ज 1 का है, तो ये 2 का चार्ज लग गया होगा Cl के पास, तभी यहां का 2 आया होगा।
तो अगर हम ऑक्सीजन के साथ इसको बनाएं तो m कितना हो गया, m के पास चार्ज 2 का है, यहां से पता चल गया क्वेश्चन से। ऑक्सीजन के पास चार्ज हमें पता है 2 का होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बनेगा क्या, यहां पर बन जाएगा MO। दैट इज योर आंसर। मिला लो भाई, कहां पे है, अरे ये तुम्हारा क्या था मेरे बालक, मेरे प्यारे प्यारे बालक, ये आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था। तो मिलाओगे तो देखो MO कहां पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट जो तुम सीख रहे हो ना, ये तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में क्या बनाएंगे, टॉपर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 और 23 में पूछा गया, क्या पूछा गया कि भाई यहां पर जो अल्कलीन है, अल्कलीन मेटल्स इनमें से कौन कौन होते हैं, अल्कलीन मेटल्स इनमें से एन यानी निकिल हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके निकिल कह रहा हूं इसको मैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये आपके अल्कलीन मेटल्स होते हैं। दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप इस बार ना मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लो, इसको आप इस बार ना मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लो, क्योंकि मेरी आंखें फड़क रही हैं कि 2026 में इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन पूछा गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ना दो ही होती हैं, एक तो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, एक तो जिंक की ऑक्साइड। यहां पर देखो किसकी है, यहां पर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सीख, मजा आएगी, सीरीज के साथ जुड़ो, इस सीरीज के साथ जुड़ो, टॉपर बनो, टॉपर बनो। और साइंस का ए भी नहीं आता, एस भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तब आप इस बैच के साथ जुड़े। 349 का ये बैच साइंस में आपको मास्टर बना देगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो एक महीने के अंदर ये पूरा बैच खत्म हो जाता है, तो कभी भी आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, कभी भी आप इस बैच के साथ जुड़कर इन चीजों को सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर नॉट सॉलिड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा मेटल है जो आपका सॉलिड नहीं होता, तो भैया वो एक आपका मरकरी है, Hg, जो कि हमेशा लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ये मेरे कॉन्सेप्ट है और मेरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मैं तुरंत बना लेता हूं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या, अरे सर समझ में भी आ रहा है और मजा भी आ रही है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्साइड्स फ्रॉम द कार्बोनेट्स और हीटिंग एट द हाई टेम्परेचर विद द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अब लिमिटेड आ जाए तो देखो दो तरीके की चीजें होती हैं, मैंने आपको याद दिलाया था। एक आपका होता है क्या, कैल्सिनेशन, एक आपका होता है क्या, रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आप मुझे बताएं, यहां पर कैल्सिनेशन हो रहा है कि यहां पर रोस्टिंग हो रही है। होमवर्क हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर बताना, क्योंकि ये मच इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाद में मत कहना सर ने बताया नहीं था। अब हम बात करते हैं टॉप 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। मैंने कहा था ये सीरीज केवल एमसीक्यू के लिए नहीं है, ये सीरीज आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी है, जो टॉप 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करती है। और मैं बार बार एक ही चीज को कहूंगा, ये वरदान सीरीज एक कॉम्बो है, इसका तभी फायदा होगा जब आप इस सीरीज के साथ जुड़ेंगे, अन्यथा इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि कभी भी आप इस सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, नवंबर, कभी भी आप इन मॉडल पेपर सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर सीरीज आपको बोर्ड के पहले एक ऐसा मॉडल पेपर बना के देगी, एक ऐसा मॉडल पेपर बना के देगी जो आपको टॉप कराएगा। और सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जो आएंगे वो उसी मॉडल पेपर से आएंगे और इस सीरीज से आएंगे, ये मेरी यकीन मान लेना। और साथ ही साथ में 20 प्लस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, 20 प्लस मॉडल पेपर का वीडियो लेक्चर, 20 प्लस मॉडल पेपर का बोर्ड की कॉपी पर सॉल्यूशन, ताकि आपको यह पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बोर्ड में लिखा जाता है, क्या आइडिया होता है बोर्ड में लिखने का, किस तरह से लाइनिंग की जाती है, कैसे फॉर्मेट होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बालक तभी मिलेंगे जब आप इस सीरीज के साथ जुड़ेंगे, तभी आपको आनंद आएगा। बाकी बैच की इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बता दी, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐप को डाउनलोड करना है, द टॉपिक मास्टर है, प्ले स्टोर में जाना, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। अब टॉप 5 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर्स भी मैंने कुछ के लिख दिए हैं, कुछ के आपको बताने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको आंसर सीखना है, लिखना सीखना है, तब आपको फिर हमारे मॉडल पेपर सीरीज के साथ जुड़ना पड़ेगा, वहीं पर आपको इसका वेल एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा। अभी आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ये आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचो सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, ये तीसरा हो गया, और जैसे पहला और दूसरा उसमें था, तो तीसरा और चौथा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। भाई इसका भी स्क्रीनशॉट लिख लेना, और कैसे लिखना है, क्या करना है, उसके लिए आपको मॉडल पेपर सीरीज के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सारे क्वेश्चंस आपको तैयार होने चाहिए। फिर इसके बाद कुछ अदर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉप 5 के अलावा 2 अदर क्वेश्चन भी आपको तैयार करने चाहिए, क्योंकि 2022 में, 24 में, 16, 20, 23 में और 22 में, 16 और 18 और 20 में, तो इतनी बार अगर क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें, और इस तरह से आज ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि बहुत टफ आपको लगता था, उसके टॉप
लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। और फिर से कह रहा हूं, इन दो बार अगर आपको साइंस नहीं आती तो आपके लिए 349 वाला बैच बेटर है, और अगर आपको साइंस बहुत अच्छी आती है, आपको नंबर बढ़ाने हैं, तो आपको 69 वाला मॉडल पेपर ज्वाइन करना चाहिए, जो आपको टॉपर बनाएगा। ये मॉडल पेपर आपको 20 प्लस मॉडल पेपर देगा, साथ ही साथ में एक ऐसा मॉडल पेपर देगा जो आपको टॉप कर देगा, क्योंकि इस मॉडल से 70 में से 70 पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो इसी मॉडल पेपर से आएगा। बच्चा, पूरा पेपर मैं लीक करूंगा इस मॉडल पेपर के अंदर, और 1 महीने पहले मॉडल पेपर दे दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। बट इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और मॉडल पेपर सीरीज के साथ जुड़ना पड़ेगा। आज का ये जो वरदान सीरीज का लेक्चर है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और बहुत आनंद, बहुत मजा आई आपको पढ़ाने में, आपको पढ़ने में मजा आई होगी। जल्दी से कमेंट करेंगे कि वरदान सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसको कंटिन्यू किया जाए कि नहीं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय, टाटा।